करंट अफेयर्स जनवरी 2023। 2 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के अपर गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 1800 राजस्व ग्रामों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। अगली खबर है दिल्ली में आयोजित पर्यटक शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के मुनस्यारी पिथौरागढ़ को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। तो ठीक है, अभी सरमोली को भी बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है, सरमोली जो पिथौरागढ़ में है, और अभी उत्तराखंड के मुनस्यारी पिथौरागढ़ को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर में ल्यूमिनस कंपनी ने उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा पर आधारित सौर पैनल कारखाना निर्माण करने की घोषणा की। तो कहाँ पे? भारत की पहली हरित ऊर्जा यानी कि फर्स्ट ग्रीन एनर्जी पर आधारित सौर पैनल कारखाना बनाने की कौन ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ल्यूमिनस कंपनी। कहाँ? रुद्रपुर में। 5 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेपाल की सीमा से लेकर उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा थाना देश के शीर्ष 3 थानों में शुमार हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ? बनबसा थाना कहाँ का है? चंपावत का। ये किस में हो गया? टॉप 3 में, यानी कि 3rd रैंक आई है इन टर्म्स ऑफ किस पे? फर्स्ट टॉप 3 पुलिस स्टेशंस में। फिर बात करें जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक चले 7 पहाड़ के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनको डॉक्टर अरुण कुकसाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी बुक है चले 7 पहाड़। इनको कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है? राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार। 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण में सिल्वर मेडल प्रदान किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को रुद्रप्रयाग को, याद रखना, रुद्रप्रयाग को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के 7वें संस्करण यानी 7th एडिशन में सिल्वर मेडल दिया है। तो यानी सिल्वर यानी कि 2nd रैंक आई है। हो गया। फिर किस में मिला है ये? याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया पुरस्कार में। अगली खबर आ रही है 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए क्षतिपूर्ति आरक्षण वाला बिल था। फिर अगली खबर आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो कौन सी गुल्लक? ठीक है, कि इन्होंने बताया ये हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अगली खबर है 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षतिपूर्ति आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। अगली खबर है 30 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल राज्यों की झांकी में पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड की ओर से रम्माण झांकी राजपथ पर 2016 वर्ष पर प्रदर्शित की गई थी। तो ये क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है कि रम्माण कब प्रदर्शित की गई थी? 2016 में। इस वर्ष प्रदर्शित की गई है मानस खंड, और यह टॉप में आई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड कल्चरल हेरिटेज जो हमारी है, उसको अगर हमें उसको एनकरेज करना है, उसको फ्लरिश करना है, तो उसके लिए हमने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हमारे प्रसून जोशी जी को। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी 2023 को उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों फैजान अली और राजेश कुंवर को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से नवाजा गया। उन्हें यह पदक मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के हाथों दे दिया गया। तो याद रखिएगा, मंगू भाई पटेल जी ने दिया ये। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये राज्यपाल मंगू भाई पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं? ये मध्य प्रदेश के। अगली खबर आ रही है 3 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने जानकारी दी कि केंद्रीय बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर अगली खबर है 7 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हल्द्वानी कोट गोदाम नगर निगम में बस सबसे बड़े 28 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। तो सबसे बड़ा MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? हल्द्वानी काट गोदाम पे।
फिर 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय आदेश 2023 का अनुमोदन किया है। 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यू कॉस्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। देश का प्रथम है ये, फर्स्ट ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। तो कहाँ हुआ था ये? देहरादून में, झाझरा, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 फरवरी को उत्तराखंड की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड 100 में से 19 अंक प्राप्त कर देश भर में 14वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंक 14th है, याद रखने योग्य है। 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। कहाँ से? कंडोलिया, पौड़ी से। फिर अगली खबर है 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की डीएम टीना जोशी और नेपाल धारचूला के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से भारत व नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूलों पुलों का शुभारंभ किया। अगली खबर आ रही है 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सरकार ने आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टार्टअप को दिए जाने वाले प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की है। अगली खबर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 फरवरी से शुरू हुआ जो 5 मार्च तक चला। तो 10 इन दोनों के बीच में है, भारत और उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में। अगली खबर आ रही है 16 फरवरी 2023 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडुआ, झंगोरा और को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन का योजना मंजूरी दे दी है। अगली खबर है 21 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी मुरुगेशन ने जानकारी दी कि प्रदेश में जल्द ही गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा, याद रखिएगा, गोवा और केरल की तर्ज पर। इसके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। अगली खबर आ रही है 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि प्रदेश में छात्रों को आईएएस, पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इस परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना किसके लिए है? आईएएस, पीसीएस की कोचिंग के लिए। अगली खबर आ रही है 27 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अमर उजाला के इमर्जिंग लीडर्स ऑफ गढ़वाल कार्यक्रम में प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा की। फिर बात करते हैं मार्च 2023 की। 1 मार्च 2023 को मीडिया सूत्रों के अनुसार एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के पहले अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया होने जा रहा है। प्रदेश का पहला, ठीक है, हमारे स्टेट का पहला हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर से सरपंच कविता देवी व देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को अपने अपने गांवों को ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। तो किस किस को? जनपद बागेश्वर और देहरादून। अगली खबर है 2 मार्च 2023 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक नियमन तथा उत्साधन संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। अगली खबर है 2 मार्च 2023 को मीडिया स्पोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड के में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश बदल दिए गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। तो अब कितने हैं? 200 किलोवाट, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है, तो पहले कम रहा होगा ये, अब 200 वोट बढ़ा दी गई है। 2 मार्च 2023 को उत्तराखंड में शिक्षक में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य में 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। अगली खबर है भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल ने जानकारी दी कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र देश के 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे तथा चमोली तीसरे जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। तो अगर पूरा बात करें, रुद्रप्रयाग टॉप में है, टिहरी दूसरे में है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले में रुद्रप्रयाग, दूसरे में टिहरी और चमोली 19 नंबर पे, चमोली 19th में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 माह तक चलने वाले प्रसिद्ध माँ पूर्णगिरी मेले का उद्घाटन किया। माँ पूर्णगिरी मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जनपद के टनकपुर के पर्वतीय अंचल में अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगली खबर है 11 मार्च 2023 को उत्तराखंड के रुड़की स्थित आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोज निकाला है जो दवाओं के साथ इस्तेमाल किए जाने पर न केवल स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण को रोकेगा, बल्कि दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। संस्थान ने इस मॉलिक्यूल को IITR 00693 का नाम दिया है। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये IIT रुड़की ने इस्टेब्लिश किया है। फिर अगली खबर है 12 मार्च 2023 को हल्द्वानी में PT उषा की अध्यक्षता में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की बैठक में तय किया गया है कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। अगली खबर है 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई। तो कहाँ हुई थी ये बैठक? चमोली में, याद रखिएगा। अगली खबर है 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड को भारत चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के चिन्याड़ी सौण हवाई अड्डे पर वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ। 3 दिवसीय, कहाँ? चिन्याड़ी सौण, भारत चीन सीमा पर। अगली खबर है अगली खबर है 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ रुपए का बजट पेश, जिसमें रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया है। अगली खबर है 17 मार्च 2023 को मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन का लाभ देने के लिए प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। अगली खबर है वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने विधानसभा कक्ष में बिल लाओ इनाम पाओ, इंपॉर्टेंट है, की औपचारिक रूप से शुरुआत की है। 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक योजना चलेगी। बिल लाओ इनाम पाओ योजना से उपभोक्ता GST बिल लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कर संग्रहण में बढ़ोतरी होगी। अगली खबर है राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने कहा कि उत्तराखंड में अपने रेशम उत्पादों की सुरक्षा के लिए देश का पहला, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड रेशम उत्पादों को हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में शुरू हुई पायलट परियोजना में पहले चरण में 4 जिलों यानी कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, कौन कौन से 4 जिले हैं? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के 5 ब्लॉकों के 200 रेशम उत्पादकों ने बीमा प्राप्त किया। अगली खबर है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चमोली जिले के मजोठी गांव की निवासी मानसी नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता। तो कहाँ की? चमोली जिले की मजोठी गांव, ये तमिलनाडु में हुई थी आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता। अगली खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य ने 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का निर्माण कर यह स्थान प्राप्त किया है। तो ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो सेकंड है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली खबर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश की पंचायतों में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व वाला राज्य उत्तराखंड है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देश की पंचायतों यानी कि ओवरऑल जो भी पूरे देश में जितनी पंचायत होगी उसमें सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व, सबसे मैक्सिमम वीमेन रिप्रेजेंटेशन वाला जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में पंचायती व्यवस्था में 56% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो पहले में उत्तराखंड, दूसरे में छत्तीसगढ़। ये रैंकिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको रैंकिंग बताई थी कि उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण। अगली खबर है राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड जनपद के जगत सिंह चौधरी को पर्यावरण संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यावरण श्री 2022 के
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगत सिंह चौधरी उत्तराखंड में जंगली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जगत सिंह चौधरी का जो उपनाम है वो जंगली है और इनको पर्यावरण पुरस्कार मिला है। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के बाद से सब्जी उत्पादन के व्यवसाय में 26.7% योगदान के साथ नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि 20.88% योगदान के साथ देहरादून जिला दूसरे स्थान पर और वहीं 2018 के बाद मशरूम व्यवसाय में प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन व्यवसाय में हरिद्वार का योगदान सबसे अधिक 29.08% है, जबकि दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर 22.62% के साथ व तीसरे स्थान पर 22.37% के साथ रहा। रुद्रप्रयाग दूध उत्पादन व्यवसाय में 7.74% के साथ सबसे निचले स्तर पर रहा। तो याद रखिएगा, ये ग्राम्य विकास और पलायन निवारण की अब जो रिपोर्ट है उसमें टॉप में अगर बात करें सब्जी के मामले में तो नैनीताल टॉप में है, और दूध में बात करें तो हरिद्वार टॉप में है। सब्जी में नैनीताल में बहुत ज़्यादा सब्जी मिलती है, और दूध में टॉप किया हरिद्वार ने। अगली खबर है 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। तो किसने किया? जितेंद्र सिंह जी ने। अगली खबर है उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA की ओर से आयोजित कार्यशाला में यूटी माको कंपनी के CEO रॉनिन डैनियल ने सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर अपनी प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि आपदा के समय यह तकनीक न्यूनतम समय में लोगों को अलर्ट कर देती है। अगली खबर है उत्तराखंड के परिवहन निगम की ओर से वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आयोजित कार्यशाला में देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ के मैकेनिकल क्लस्टर द्वारा तैयार की गई रेट्रोफिट सॉल्यूशंस तकनीक को पेश किया गया, जो 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को नई जिंदगी देगी। अगली खबर है 22 मार्च 2023 को उत्तराखंड पेयजल निगम के MD उदयराज सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल जीवन मिशन की योजना के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को 403 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी है। अगली खबर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित 6 खेल प्रतिभाओं को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगली खबर है 25 मार्च 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा ID बनाने की देहरादून जिला अव्वल है। तो देहरादून टॉप में है अगर बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल आभा कार्ड बनाने में। फिर 29 मार्च 2023 को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन G20 CSR की पहली बैठक रामनगर उत्तराखंड में आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। अगली खबर है 30 मार्च 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों MPACS यानी कि MPACS, संयुक्त सहकारी खेती जन सुविधा केंद्रों और जन औषधि केंद्रों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। अगली खबर है 31 मार्च 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देहरादून में आयोजित समारोह में जोशीमठ से वर्चुअल माध्यम के जरिए उत्तराखंड के देहरादून में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल व श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। अक्टूबर 2023 उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर नैनीताल में अक्टूबर 2023 में श्री अन्न महोत्सव का दूसरा आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। श्री अन्न महोत्सव आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स का प्रचार प्रसार करना है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक को उत्तराखंड की मूल संस्कृति का केंद्र बनाने की घोषणा की। 2 अक्टूबर 1994 में अलग राज्य की मांग को लेकर जाते समय रामपुर पर आंदोलनकारियों को पुलिस से टकराव हो गया था। पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ ही गोलियां चलाई, जिससे 7 आंदोलनकारी बलिदान हो गए थे। उनकी याद में रामपुर तिराहा पर स्मारक बनाया गया। रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के बीच सीमांकन है।
तो इसमें याद रखिएगा 7 और 2 अक्टूबर 1994। 3 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में चौथे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। 4 अक्टूबर 2023 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में हुए रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19,385 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के MOU पर हस्ताक्षर किए। 5 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर MOU बात कर रहे हैं किसके उसमें एजुकेशन में, तो ये किस किस के बीच में साइन हुआ है? उत्तराखंड और स्विट्ज़रलैंड। फिर 7 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय 49th यानी 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ हुई और ये कौन सा एडिशन था? तो 49th एडिशन था और ये देहरादून में हुई। कहाँ हुई थी? FRI में। फिर 7 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित हुई। तो मिडिल रीजनल काउंसिल की 24th जो मीटिंग हुई वो नरेंद्र नगर में हुई। हाल ही में देहरादून में संपन्न हुए ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में मोहाली की कंपनी ने बैलिस्टिक जांच के लिए तैयार बुलेट रिकवरी बॉक्स नाम के उपकरण को लॉन्च किया। तो बुलेट रिकवरी लॉन्च बॉक्स जिससे महज 30 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि गोली किस हथियार से चली है। ठीक है। उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त शासी संस्थानों में आउटसोर्स नियुक्तियां रोजगार प्रयाग पोर्टल से की जाएगी। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से पोर्टल लॉन्च कर दिया है तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। अगली खबर है, उत्तराखंड में 28 नवंबर से होगा 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होने वाले इस सम्मेलन की ब्रांडिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन। और ये 6th वर्ल्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहा है 28 नवंबर से। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 114वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। 15 अक्टूबर 2023 को हरिद्वार बाईपास स्थित उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद के सभागार में लोक संस्कृति एपण कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की ओर से एपण महोत्सव का शुभारंभ किया गया। एपण कला लोक संस्कृति की विधा है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए घर की दीवारों और देहरियों पर एपण बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कुमाऊं दौरे पर कुमाऊं के छोलिया और झोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो डांस हुए थे छोलिया और झोड़ा, लोक नृत्य के ढोल दमाओं लोक वाद्यों के साथ ही नई की गई प्रस्तुतियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो किस किस को मिली है? छोलिया और झोड़ा को। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में समुद्र सतह से 5338 फीट की ऊंचाई पर 12 अक्टूबर को संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस अनोखे आयोजन में प्रदेश के 3000 लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा व लोकगीतों के साथ हिस्सा लिया था। तो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक उपलब्धि है हमारे पास। 15 अक्टूबर 2023 को दून बिजनेस पार्क ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के साथ के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ किया। फिर 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के सेमला गांव निवासी कृष्टि लखेड़ा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कौन सी फिल्म है एक था गाँव के लिए? किसको मिला है? सृष्टि लखेड़ा को। कहाँ की है ये? कीर्तिनगर ब्लॉक की। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। कौन सा 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स
फिर 17 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उच्च हिमालय क्षेत्र में उद्यान विभाग के साथ मिलकर अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वेलनट मिशन को शुरू किया गया है। तो वेलनट, वॉलनट, ये होगा वॉलनट मिशन, गलत लिखा है वेलनट। वॉलनट मिशन को शुरू किसने किया? सुबोध उनियाल जी ने बताया, अखरोट के उत्पादन के लिए। फिर अगली खबर आ रही है 19 अक्टूबर 2023 को अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान VPKAS में 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन सांसद अजय टमटा जी ने किया। तो इसके उद्घाटन करने वाले सांसद अजय टमटा जी हैं, ये याद जरूर रखिएगा। आप ऑप्शन में कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे अमित शाह जी या फिर हमारे कोई भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, कोई भी, मगर आपको याद रखना है कि इसका शुभारंभ किसने किया? सांसद अजय टमटा जी ने, और ये अल्मोड़ा में है। फिर उत्तराखंड के राज्य औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह ने बताया कि देश में कुल उत्पादन का 20% दवाइयाँ उत्तराखंड बना रहा है। तो उत्तराखंड में जो दवाइयाँ जो देश में उत्तराखंड का योगदान है दवाइयाँ बनाने में, वो है 20%। औषधि निर्माण में राज्य देश का प्रमुख हब के रूप में विकसित हो रहा है। फिर अगली खबर आ रही है, हर्षिल में 2 दिवसीय सेब महोत्सव को शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस मौके पर उन्होंने हर्षिल को फल पट्टी घोषित करने की घोषणा की। साथ ही हर्षिल घाटी में हॉर्टी टूरिज्म को विकसित करने के लिए सरकार सभी ज़रूरी कदम उठाएगी। महोत्सव में सेब की विविध किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई। फिर अगली खबर आ रही है 21 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवाज़ की समस्या को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अगली खबर है 23 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मालसी देहरादून में पहली बार पंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मालसी देहरादून में पंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता। फिर अगली खबर है 25 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो कौन बने हैं? मनोज तिवारी जी। फिर अगली खबर है ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम में वानप्रस्थ घाट पर 3 दिवसीय द बीटल्स एंड द गंगा महोत्सव का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में करीब 15 देशों से विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। तो कितने मेहमान शिरकत करेंगे? 15 देशों से विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। कहाँ? स्वर्ग आश्रम के वानप्रस्थ घाट पर। 30 अक्टूबर 2023 को मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। अगली खबर आ रही है 31 अक्टूबर को उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तराखंड की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। 44.7 मिलियन के बजट और सितंबर 2026 तक 3 वर्ष की अवधि के साथ यह प्रयास राज्य में हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा वादा है। तो कितना है? 2026 तक का हमारा टारगेट है।